हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब बच्चे रोते हैं तो हम उनके रोने को स्वाभाविक मानते हैं क्योंकि वे छोटे हैं, बच्चे हैं। पर जब बड़े रोते हैं, वयस्क रोते हैं, तब यह उनके गहरे दुख और पीड़ा का संदेश है। उनका रोना हमें उनकी गहराई की ओर ले जाता है। रोज सुबह आँखों का खुलना एक बात है। हम इस संसार को देखते हैं और जो प्रकाश हमारी आँखों में पड़ती है हमें प्रभावित करती है। ज़्यादा प्रकाश हो तो सोना भी मुश्किल होता है। नींद के बाद आँखों को खोलना एक बात है, लेकिन अपनी गहरी नींद से, जिंदगी की अज्ञानता से अपनी आँखों को खोलना जीवन का सुबह होना है। एक दूसरा जागना है, अपने अज्ञानता से जागना, अपनी सांसारिकता से, अपनी पापमय और बुराई के मूर्छा से। इसलिए आज आप इस बात पर चिंतन करें कि मैं कितना सजग व्यक्ति हूँ, कितना चेतनशील हूँ, कितना जागृत जीवन जी रहा हूँ, मुझ में कितना आत्मबोध है, आत्मज्ञान की कुछ किरणें पड़नी शुरू हुई हैं या नहीं। मैं स्वयं के प्रति अज्ञानी तो नहीं, स्वयं को खोया तो नहीं हूँ, स्वयं के प्रति बेईमान तो नहीं। स्वयं को जानना और स्वयं को कभी नहीं भूलना ये आध्यात्म का ही हिस्सा है। 16वां सामान्य सप्ताह 22 जुलाई 2022 शुक्रवार। पहला पाठ, मेरी मगदलेना का पर्व। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 17 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 2 तथा 11 से 18 तक। आज एक ऐसी नारी को हम याद करते हैं जो कभी अपना बेसुध जीवन जीती थी, बेहोश मूर्छा का जीवन जी रही थी। वह थी मेरी मैगदलेना। उसकी गिनती पहले पापिनी महिलाओं के रूप में हुई, लेकिन उसके जीवन में महान क्रांति आया। उसका जीवन बिल्कुल बदल गया और आज हम उन्हें संत मेरी मगदलेना कहते हैं। कहा जाता है वह मगदेला शहर की सबसे नामी वेश्या थी। संत लूकस ने अपने सुसमाचार में अध्याय 8 पद संख्या 3 और उसके आगे लिखा है कि ईसा ने उनसे 7 अपदूत निकाले थे। 7 अपदूतों का संकेत है वह नारी पूरी तरह से सांसारिकता में, वासना में, तृष्णा में लिप्त थी। 7 तरह के महापाप उनके जीवन को जकड़े हुए थे। वह पाप के प्रभाव में ग्रसित थी। वह शरीर मात्र हो गई थी, देह मात्र हो गई थी, संसार मात्र हो गई थी। अपनी पहचान बाहरी से बना लिया था, शरीर से बना लिया था। वह खुद को भूल चुकी थी और संसार में खो गई थी। ईसा ने उनके जीवन में एक बड़ी क्रांति देखा। ईसा से संपर्क के बाद उसके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति आई और वह क्रांति थी ईसा को जानने की क्रांति, ईसा को पाने की क्रांति, ईसा की शिक्षा को समझने की क्रांति और ईसा के पीछे चल करके
अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्रांति। मेरी मैग्दलेना का जीवन स्वयं के भीतर की बुराइयों को पूरी तरह से छोड़ना और एक नए जीवन की शुरुआत जो सत्य केंद्रित है, ईश्वर केंद्रित है, आत्मा केंद्रित है, जिसके लिए वह आज जानी जाती है। उसका जीवन ईसा के प्रभाव के बाद बिल्कुल बदल गया। वह अपने उथली छिछली शरीरी बाहरी इंद्रिय इच्छाओं और वासनाओं की जिंदगी से बिल्कुल उब चुकी थी और आत्मा में, चेतना में, आध्यात्म में अपना जीवन शुरू किया। अपनी शरीर की वासना, तृष्णा और कामना की गहरी मूर्छा से जागकर वह एक होशपूर्ण, चेतनापूर्ण जीवन जीने लगी। वह पूरी तरह से अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित किया। सत्य को समर्पित करते हुए वह अपने जीवन को प्रभु ईसा के जीवन के साथ जोड़ा। सुसमाचार कहता है कि कुछ धर्मी नारियां थीं जो ईसा के पीछे पीछे चलती थी और अपने धन का कुछ अंश ईसा के कार्यों में लगाती थी। मेरी मैग्दलेना उनमें से थी जिसने अब अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित किया था और ईश्वर से जुड़कर समर्पित जीवन बिता रही थी। सुबह का भटका हुआ जब शाम को अपने घर लौट आए तो हम उसे भूला नहीं कहते। जैसे बेहोशी की जिंदगी हमें भटकाती है, मूर्छा हमें हमारे तन में और मन में बंधन ले आता है और यही हमारे दुख और पीड़ा का कारण है। मेरी मैग्दलेना जिसने प्रभु यीशु को पाया था, प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और कब्र में रखे जाने पर फिर रोने लगी, जिससे मेरी मैग्दलेना ने अपने प्रभु बनाया था, मुक्तिदाता मानती थी, जीवन दाता कहती थी। जब वह क्रूस पर मर गए और दफनाए गए तो उसके जीवन में एक वही बेचैनी, वही खालीपन, वही सांसारिकता फिर आ गई जो पहले थी। इसीलिए मेरी मैग्दलेना फूट फूट कर रो रही थी। प्रभु पुनर्जीवित ईसा उनको दिखाई दिया और ईसा ने उनसे कहा, नारी आप क्यों रोती हैं? नारी ने, मेरी मैग्दलेना ने जवाब दिया, किसी ने मेरे प्रभु को उठा लिया है, मैंने अपने प्रभु को खो दिया है। जो भी इंसान प्रभु को खोएगा वह आंसू बहाएगा, जो भी परिवार प्रभु को खो देगा वह रोएगा, जो भी समाज या देश प्रभु को खो देगा वह जल्दी या देर से रोएगा। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में यही हालत है। कितने लोग रो रहे हैं, परिवारों में यही हालत है। कितने परिवार टूटे हुए हैं और रो रहे हैं। प्रभु ही हमारे आंसुओं को पोंछ सकते हैं। इसलिए आप इस हकीकत को समझें, प्रभु को खोना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है और ये पीड़ा मूर्छा में बदली हुई है, बेहोशी में बदली हुई है। इसलिए हमें होश में आने की ज़रूरत है। हमारी बेहोशी और मूर्छा का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए हमें
अपने दुख और पीड़ा के ज्ञान के बाद अपने प्रति ईमानदार और अपने ही प्रति क्रांतिकारी विचार लाने की ज़रूरत है कि मैं इस बेहोशी में नहीं पड़ूंगा, कि मैं इस मूर्छा को तोड़ूंगा। इसीलिए होश में आना ही आध्यात्म की शुरुआत है और यही एकमात्र मार्ग है। आज अपने जीवन को आप झांकें, अपने जीवन के दुख और पीड़ा पर नज़र डालें और उस दुख और पीड़ा के प्रति सहानुभूति नहीं लेकिन बगावत करना शुरू करें कि इसी हालत में मुझे नहीं रहना है, मुझे आंसू बहाते नहीं रहना है, मुझे इस आंसू की दशा में नहीं जीना है, मुझे प्रभु की शरण में जाना है, मुझे जागना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के लिए जो हमें जगाने आए, हमारी बेहोशी और हमारी मूर्छा में हमें हिलाने आए। उनकी शिक्षा हमारे लिए एक जागने का माध्यम है। उनकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा, उनकी प्रज्ञा हमें जगा दे, हमें सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कर कि जिस तरह से मेरी मैगदलेना बेहोशी में, शरीर में, सांसारिकता में बंधी हुई थी, लेकिन आपने अपने स्पर्श के द्वारा उन्हें मुक्त किया, आज़ाद किया और वह संत बन गई। हम भी अपनी मुक्ति का अनुभव करें, आज़ादी और आध्यात्मिकता में बढ़ें। संत मेरी मगदलेना हमारे लिए प्रार्थना करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।